ओके, वेलकम टू माय क्लास बीएन कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ब्रीथ। क्या पढ़ेंगे? कोई चीज़ तैयारी करना है तो उसको पहले से तैयार होकर आना चाहिए ना। तुम लोग तैयार करके आए होगे। कोई चीज़ नया नहीं होता है। जो हम लोग सीखने जाते हैं पहले से भी जानते हैं, कोई नया चीज़ नहीं होता है दुनिया में। जैसे न्यूटन ने क्या पता लगाया कि सेब ऊपर से गिरता है तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उससे पहले क्या सेब ऊपर जाता था? कहाँ से आता था? उसी चीज़ को और अच्छा ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से उसको सीख लेना होता है। वृत्त के बारे में हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते हैं। वृत्त, गोला, चूरी वृत्त होता है। तुम्हारा बच्चा में पढ़ाया जाता है ना, बच्चा क्लास में भी पढ़ाया जाता है, छोटा क्लास। क्या क्या है? गोल गोल, तो रोटी मम्मी बेलती, रोटी गोल, सिखाया होगा ना। मम्मी की चोरी गोल है, कान में की बाली गोल, अंगूठी गोल, ठीक है ना। तो हम सब जान रहे हैं बच्चा से, कोई चीज़ जीरो नहीं होता है। तो वृत्त एक गोलाकार वस्तु होती है, पूर्ण गोला होती है। क्या होती है? देखिए, गोला होती है। तो पहला जो घेरा है, इसका क्या है? पहला घेरा हम लोग प्रकाल से पाड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले का औरत सब गोल बनाती थी दीवार पे, तो क्या करती थी? धागा लेती थी। क्या लेती थी? और उसको एक जगह पक के उसको चारों ओर से नचा देती थी, तो क्या बन जाता था? पूर्ण गोल। तो जो बिंदु जहाँ से शुरू करता था उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हो गया केंद्र। ये क्या हो गया? केंद्र। बिंदु क्या हो गया? केंद्र। और जो घेरा है ये हो गया परिधि। क्या हो गया? इसको शॉर्ट में हम लोग सी भी बोलते हैं। इसका अंग्रेजी का नाम सी से शुरू होता है, उतना तुम लोग को जानना, जो भी सी डालो। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको शॉर्ट में सी हम लोग बोलते हैं। सेंटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दो को हम शब्द जान गए वृत्त का। ये सब जानो, जानते सब कुछ है, लेकिन हम लोग सानने का मतलब क्या है? गहना पहनता सब कोई है। देहाती कहावत है कि गहना तो सब केहू पहनेला, लेकिन झमका के चलेगा तब नहीं जानेगा कि गहना पहना है। पहना भी है तो कोई ताकमो नहीं करेगा। तो कहावत है, उसको अन्यथा में नहीं लेना, हम समझा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ को जाओ तो देखो नहीं, तुमसे पूछ देगा तुम्हारे घर में कई गो सीढ़ी है, ऐसे से माथा पर हाथ करना शुरू कर देगा। क्या है कि हम ध्यान नहीं देते, सीढ़ी पर चढ़ते हैं लेकिन सीढ़ी के बारे में गिनते भी नहीं। पूछेगा तुम्हारे शर्ट में कई गो बॉटम है। तो हम पहले भी उस दिन मोटिवेशन क्लास में बोले ना, तुम लोग को क्या बोले थे कि 15 मिनट अपने बारे में सोचना, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा में सोचो कि हम क्या क्या यूज करते हैं, क्यों करते हैं, पढ़ते हैं तो काहे पढ़ते हैं, हम घर में रहते हैं तो काहे रहते हैं, हम इससे दोस्ती करते हैं तो काहे करते हैं, क्या फ़ायदा है, उससे कुछ लाभ होने वाला है कि नहीं। अब फ्यूचर में कुछ, फ्यूचर का सोचो कि इससे दोस्ती कर रहे हैं तो हम कई दिन का दोस्ती है। आज बहुत पैसा है तो हमारे संगे सब है, खूब खा पी रहा है। कल कहीं हमें पैसा कम होगा तो कौन इसमें मेरा साथ निभाने वाला है, कौन साथ निभाने वाला, कौन दोस्ती कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा है। ये ना कि दोस्ती कर रहे हैं तो हम ही को उसी से लॉस है। हाँ, कौन उससे बात बतिया रहे हैं, 10 बार से जाके कॉल दे रहा है, हमारा कॉलेज सुना दे रहा है कॉल फ्री करके, अपना एथिक लेके हम इतना दोस्त रखते हैं। इसीलिए अपने बारे में सोचो थोड़ा कि हमको क्या फ़ायदा उससे है, क्या लॉस। उसी तरह पढ़ने आओ तो उसके बारे में हमको मैंने यहाँ बताना है, उदाहरण दिए हैं वो, इसके बारे में सोच के आओ कि वृत्त क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं वृत्त। और वृत्त में पहला है केंद्र, दूसरा है परिधि। 2 अंग हो गया उसका। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका हम लोग शब्द सीखते हैं। दूसरा इसका क्या हम लोग पढ़े? परिधि। परिधि को क्या कहते हैं? सी। तीसरा चीज इसमें पढ़ेंगे, देखो इस केंद्रवा से परिधि को मिला दिए तो कितना भी अनगिनत मिला सकते हैं। यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी, सब त्रिज्या है, सब क्या है। लेकिन इसका एक खास बात है, सब त्रिज्या है लेकिन दूरी क्या है? बराबरे है। मैंने हर त्रिज्या बराबर होता है। माप में हर त्रिज्या क्या होता है? एक वृत्त का। इन्हें कहेगा कि सब वृत्त का। सब जैसे सामान खरीदने गया गोरा दुकान में,
बहुत हंसी लगेगा तुम लोग को। सामान खरीदने गया दुकान में, तो दुकान पर लिखा हुआ था हर एक माल 20 रुपये रहता है ना। वो गया हर बरैल, उसका जो ना पेटिया में जो पैसा रखा था उसी को उठा लिया, कहा कि है 20 रुपया दो। तो लिखने वाला कि हर एक सामान, इसीलिए सोच समझ के लिखना चाहिए। बेचने वाला सामान थोड़ी है वो, उसका तो तिजोरी है। वो क्या है, बोला सामान नहीं है। दुकानदार मेरे जैसा होशियार था, मूर्ख रहता तो दे देता। कहा कि इसको तिजोरी बोला जाता है, सामान जो यूज का है, एक पहले से यूज हो रहा है, पुराना भी है, इस अनुसार भी तुम्हारा नहीं होगा। पंचायती बैठा दिया कि लिख वाला काम ले हम। तो मेरे जैसा अच्छा आदमी लंग आया, चाहे होशियार आदमी, उसको बुद्धि दिया। क्या बुद्धि दिया, कहना कि पुराना चीज़ है। हम नया वस्तु जितना बिकता है, नया कि पुराना, नया, तो हार गया। इसलिए एक एक आप कहेगा कि तुम, हम बोलेंगे कि सब त्रिज्या बराबर है, तो इस वृत्त का सब त्रिज्या बराबर है, ना कि अब दूसरा वृत्त इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब देखो ये है, इसके बाद एक होता है जीवा। क्या होता है, इसमें तो बहुत ऐसी हो गया, दूसरा एक वृत्त बनाते हैं। जीवा क्या होता है, तो परिधि के दो बिंदु को जो मिलाता है, परिधि के दो बिंदु को जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, जो जीवा, उसको व्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिभाषा जानना हमको जरूरी नहीं। हम जिंदगी भर पढ़ते हैं परिभाषा, याद, उसको समझ लो, उसको दिमाग में बैठा लो। हम याद करते हैं कि मार्कर है, जानते हैं, लेकिन जब भी लिखना होता है हम मार्कर लेते हैं। याद हम करते हैं कि दाहिना हाथ से खाना है, लेकिन जब भी खाने जाते हैं दाहिना, मैंने उसको अपने आदत में शामिल कर लो। उसके बारे में, वृत्त के बारे में भी सोचो। वृत्त पढ़ रहे तो वृत्त के बारे में सोचो। नहीं, किसी से रिश्ता कब अच्छा होता है, उसके बारे में कुछ सोचेगा, उससे नाता रखेगा। नहीं, शादी हो जाने के बाद देखता है तुम्हारा बड़ा भाई होगा तो खाली वो अपना पत्नी बाल बच्चा से मतलब रखता है, भाई, इसलिए परिवार टूट जाता है। इससे मतलब रखोगे, इसको सब के बारे में जानोगे। जैसे वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त के बारे में जान रहे हैं, पुरानका भाज अभाज संख्या सोचबे मत करो, त्रिकोणमिति का सोन सोचबे नहीं करो तो भूल जाएगा। उसी तरह रिश्ता में भी होता है, नया रिश्ता है तो पुराने को छोड़ो नहीं, नया को अगर बेसिक टाइम दे रहा है। अगर शादी हो गया राकेश का, अपना पत्नी को 5 घंटा दे रहा है, तो माँ को भी आधा घंटा थोड़ा बतिया लो, 200 मिनट कम से कम प्रणामो पाती कर लो। चाहे इतना भी पूछ लो कि माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, भाई कैसा पढ़ाई हो रहा है, बहन को कि पढ़ रही हो, फ़ोन करके फूफा उफा के ठीक बार नहीं हो जाओ रिश्तेदारी फूफा में, तो फ़ोन करके बतिया लिया कि फूफा जी ठीक है, फूफा ठीक हो, खुश रहेगा। तो कहेगा कि जब से एक शादी हुआ है खाली ससुरारी का मतलब रहता है, किसी से मतलब तो रिश्ता टूट जाता है ना। तो उसी तरह हम वृत्त पढ़ रहे हैं, हमको मेन यहाँ ही है, जो उदाहरण देते हैं उसको, उस पर तुम लोग ध्यान नहीं दो, समझाते हैं कि तुम जल्दी समझ जाओ। जैसे हम खाना खाने के लिए देते हैं प्लेट, तो प्लेट का सुंदरता नहीं देखना है, खाना का देखना है। वो समझा रहे हैं, उसको उसी समय छोड़ दो। अब तुम लोग याद कर लेगा कि बड़ी शादी के बारे में सर जी को है, वो समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे प्लेट सुंदर है और उसमें खाना खराब दे दिया कोनो भोज में, खूब सुंदर प्लेट ले आया, तो अच्छा लगेगा। तो मेन हमको यहाँ वृत्त पर फोकस करना है, वो समझाने के लिए दे रहे हैं, पूरा कचरा। तो क्या है, सबसे हमको रिश्ता रखना है। तो वृत्त पढ़ रहे हैं तो पहले को त्रिकोणमिति को भी 2 मिनट 4 मिनट पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो जीवा क्या हुआ, वृत्त के 2 बिंदु, वृत्त के किसके 2 बिंदु, परिधि के 2 बिंदु को जो भी मिलाता है वो जीवा है। और जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है व्यास। और सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, व्यास होती है। ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है, हम लोग रट के जाते हैं और कुछ जानते नहीं है, रट लिए कि व्यास सबसे बड़ी जीवा है, व्यास सबसे बड़ी जीवा है। अब उल्टा पूछ दिया कि सबसे बड़ी जीवा कौन है, अब चकरा गए। हमको समझ व्यास सबसे बड़ी जीवा। उल्टा भी अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो व्यास क्या है, तो सबसे छोटी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, तो क्या लगाएंगे, सबसे बड़ी। मैंने एक तरह के जीवा ही है। एक ही परिभाषा हुआ व्यास का, एगो ये भी परिभाषा है। वृत्त के 2 त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, उसी तरह त्रिज्या क्या है, तो व्यास का आधा है। मैथमेटिकल्स में आएगा कि क्या है, व्यास का इसी सबसे सूत्र बने।
अब इसमें एगो नया पार्ट आया। पार्ट क्या क्या हम लोग जान गए? केंद्र, परिधि, जीवा, व्यास और त्रिज्या नहीं लिखे हैं, त्रिज्या भी होना चाहिए। 5 गो चीज बहुत जरूरी है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिज खंड है, वृत्त खंड है, तो सब हम लोग 13 में पढ़ चुके हैं। क्षेत्रमिति का चीज है, उसको यहाँ हम लोग नहीं बताएंगे। तो अब समझ गया। एक इसमें पाई आता है। क्या आता है? पाई को किसने पता लगाया? पाई को पता लगाया भारत के आर्यभट्ट ने। इसका मान भी 2 अंक तक दशमलव में उन्होंने निकाला। तो पाई क्या होता है? देखो, पाई जैसे हम लोग लिखते हैं ना, C बराबर 2 पाई आर। C बराबर, पाई तुम निकाल भी सकते हो मान। उसके लिए कैसे क्या करेंगे देखो। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? C बटे 2R। C बटे 2R को D बोलते हैं व्यास। यानी इसका व्यास नाप लेंगे और परिधि को नाप के दोनों को भाग देंगे तो हमको पाई का मान आ जाएगा। पाई का मान को आर्यभट्ट निकाल दिया, हम नहीं मानेंगे। हम बोले आर्यभट्ट को हम नहीं मानते। उस जमाने में निकाला था कि नहीं निकाला था। बहुत लोग कहता है ना हम भगवान को नहीं मानेंगे। हम देखें, इसलिए भगवान तुम लोग को दुख देता है। अगर भगवान दुख नहीं दे, परीक्षा नहीं दे, तो लोग भगवानों को पूजना बंद कर देगा। नहीं, कौन कौन अठजाम लखराम मान लेगा, और जब बीमारियाँ ठीक हो जाएगा क्या कहेगा, हमारे बेटवा के नौकरी लग जाए तो अठजाम मानो। 2 साल ले करबे नहीं करेगा। जब घर में कोनो विपत्ति आएगा तो कहेगा, कोनो बुढ़िया सब तो कहेगा कि अठजामा मान ले रहो। तो हाँ, तो करो ना जल्दी। दुख को भूल, दुखवा रहता है ताले भगवान को याद करता है, तो भगवान दुख देते रहता है। तो ही हमको यहाँ बताना है। देखो, तो पाई का मान हम नहीं जान रहे हैं क्या है। हम कहेंगे आर्यभट्ट का भी गलत है, तो अपने से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? परिधि को नाप लेंगे, हाँ, और व्यास को नाप के दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को पाई का मान आ जाएगा। विज्ञान और साइंस कहता है कि हम जो कह दिए, हम पढ़ा रहे हैं, हम गलत भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए ना कहते तुम लोग भी पढ़ो। किसी पर भरोसा, साइंस में प्रयोग पर भरोसा किया जाता है। प्रयोग करके साइंटिफिक तरीका से किया जाता है। आज इतना माने एथी है, फिर भी वैज्ञानिक तरीका से माना गया। तुम कह दिया कि हम दवाई बना दिए कोरोना को, उसको सरकार नहीं मानेगा। उसको 10 गो 100 गो मरीज पर कहकर दिखाना होगा। ये मरीज ठीक हो गया तो ये सही दवाई नहीं, वो मरीज को देंगे। 1000 को करेंगे तब जाके उस दवा को अप्रूवल मिलता है WHO से। तो हम इसको करके देखेंगे। इसका भी पाई का मान देखना, करीब 22/7 के बराबर आएगा, करीब आता है। तो पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और दशमलव में 3.14 करके हो गया। तो पाई का मान भारतीय में आविष्कार किया गया, ठीक है ना। इसका 2 अंक तक मान भी निकाले थे आर्यभट्ट। तो हमको समझ गए। अब जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वहाँ पे आते हैं। ये सब तुम लोग नोट कर लो। वृत्त में क्या होता है? केंद्र, परिधि, जीवा, व्यास और त्रिज्या। चलो नोट करो। कटाएगा, बंद हो गया। केंद्र, परिधि, जीवा, व्यास और त्रिज्या नहीं लिखे हैं, त्रिज्या भी होना चाहिए। 5 गो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिज खंड है, वृत्त खंड है, तो सब हम लोग 13 में पढ़ चुके हैं। क्षेत्रमिति का चीज है, उसको यहाँ हम लोग नहीं बताएंगे। तो अब समझ गया। एक इसमें पाई आता है। क्या आता है? पाई को किसने पता लगाया? पाई को पता लगाया भारत के आर्यभट्ट ने। इसका मान भी 2 अंक तक दशमलव में उन्होंने निकाला। तो पाई क्या होता है? देखो, पाई जैसे हम लोग लिखते हैं ना, C बराबर 2 पाई आर। C बराबर, पाई तुम निकाल भी सकते हो मान। उसके लिए कैसे क्या करेंगे देखो। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? C बटे 2R। C बटे 2R को D बोलते हैं व्यास। यानी इसका व्यास नाप लेंगे और परिधि को नाप के दोनों को भाग देंगे तो हमको पाई का मान आ जाएगा। पाई का मान को आर्यभट्ट निकाल दिया, हम नहीं मानेंगे। हम बोले आर्यभट्ट को हम नहीं मानते। उस जमाने में निकाला था कि नहीं निकाला था। बहुत लोग कहता है ना हम भगवान को नहीं मानेंगे। हम देखें, इसलिए भगवान तुम लोग को दुख देता है। अगर भगवान दुख नहीं दे, परीक्षा नहीं दे, तो लोग भगवानों को पूजना बंद कर देगा। नहीं,
कौन कौन अठजाम लखराम मान लेगा, और जब बीमारिया ठीक हो जाएगा क्या कहेगा, हम बेटवा के नौकरी लग जाए तो अठजाम मानो, 2 साल ले करबे नहीं करेगा। जब घर में कोनो विपत्ति आएगा तो कहेगा, कोनो बुढ़िया से तो कहेगा कि अठजामा मान ले रहो, तो हाँ तो करो ना जल्दी। दुख को भूल, दुखवा रहता है, पहले भगवान को याद करता है तो भगवान दुख देते रहता है। तो ही हमको यहाँ बताना। देखो तो पाई का मान हम नहीं जान रहे हैं क्या है, हम कहेंगे आर्यभट्ट का भी गलत है, तो अपने से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, परिधि को नाप लेंगे हाँ, और व्यास को नाप के दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को पाई का मान आ जाएगा। विज्ञान और साइंस कहता है कि हम जो कह दिए हम पढ़ा रहे हैं, हम गलत भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए ना कहते तुम लोग भी पढ़ो। किसी पर भरोसा, साइंस में प्रयोग पर भरोसा किया जाता है, प्रयोग करके साइंटिफिक तरीका से किया जाता है। आज इतना माने एथी है, फिर भी वैज्ञानिक तरीका से माना गया। तुम कह दिया कि हम दवाई बना दिए कोरोना को, उसको सरकार नहीं मानेगा, उसको 10 गो 100 गो मरीज पर कहकर दिखाना होगा। ये मरीज ठीक हो गया तो ये सही दवाई नहीं, वो मरीज को देंगे 1000 को करेंगे, तब जाके उस दवा को अप्रूवल मिलता है WHO से। तो हम इसको करके देखेंगे। इसका भी पाई का मान देखना, करीब 22/7 के बराबर आएगा, करीब आता है। तो पाई जो है क्या है, एक अपर्मेय संख्या, और दशमलव में 3.14 करके होगा। तो पाई का मान भारतीय में आविष्कार किया गया, ठीक है ना। इसका 2 अंक तक मान भी निकाले थे आर्यभट्ट, तो हमको समझ गए। अब जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वहाँ पे आते हैं। ये सब तुम लोग नोट कर लो। वृत्त में क्या होता है, केंद्र, परिधि, जीवा, व्यास। तो देखो यहाँ इसका भी परिभाषा दिया है, आप लोग देख लीजिए और अच्छा से लिख लीजिएगा। जो हमारे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, बुक को 230 नंबर पेज में जाइएगा। सबसे पहले हमसे भी अच्छा जो है जानकार है, हम अपने आप को सबसे बड़ा नहीं मानते। जो ये बुक लिखा है हमसे भी ज़्यादा जानकार है, और हमसे भी ज़्यादा, तो उसका भी विचार न लो। एक आदमी का विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई राय लेना है तो एक आदमी कह दिया कि क्या है एलंगा रहा, तो नहीं मान लेगा, कहीं नहीं हो सकता। तुम समझ, 2 आदमी 3 आदमी से पूछ लिया जाता है। हाँ, जैसे सामान खरीदने दुकान में जाते हो तो 1 गोरा के दाम पर खरीद लेता है, 2 गो 3 गो दुकान घूमते हैं। इसी तरह एक मेरा विचार हम दे दिए, एक इस किताब को भी पढ़ लो, ठीक है ना। इनका परिभाषा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह दशा है जो संगत जीवा के दोनों छोरों पर संपाती होती है। अभी देखो कितना भारी है, समझ में आया। तो तुम लोग क्या याद रखना, छेदक रेखा उसे कहते हैं जो किसी वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसको तुम लोग याद रखना, हो जाएगा ना। जैसे हम लोग बहुत यूज करते हैं, डॉक्टर का चिकित्सक अंग्रेजी होता है, लेकिन कहेगा यहाँ चिकित्सक कई को बैठता है ढाका में, तो कौन बताएगा नहीं करेगा, इसलिए डॉक्टर कहते हैं, जो हमको समझ में आ जाए। नहीं तो यही सब हमको तो स्पर्श रेखा, और हमको क्या पढ़ना है, छेदक रेखा। इससे पहले हम तुम लोग को बता दिए हैं वृत्त का सब, जो पिछले कक्षा का था। इस कक्षा में स्पर्श रेखा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो स्पर्श रेखा जो किसी वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके निकल जाए, उसको क्या कहते हैं, यानी प्रतिच्छेद करके निकल जाए। और वृत्त के 2 बिंदु को छू के निकल जाए या छेद के निकल जाए, उसको कहते हैं छेदक रेखा। यही 2 चीज़ हमको पढ़ना है, दोनों का परिभाषा हम लोग जान गए, ठीक है ना। तो पूछेगा कि एक छेदक रेखा वृत्त को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर सकती है, तो 2। एक छेदक रेखा 2 जगह छू सकता है, 3 जगह, एक जगह छुएगा तो छेदक रेखा नहीं कहेगा, वो स्पर्श रेखा होगा। ये सब तो ऑब्जेक्टिव का चीज़ है। इसमें एक है परिमेय, क्या है, परिमेय 10.1 है ना आपके NCERT बुक में। इसको सिद्ध करने के लिए आता है, तो इसको हम लोग समझा देते हैं। चलिए लिखिए आप लोग, क्या कर, हमें केंद्रों वाला वृत्त दिया है, तो इसको हमको पहले क्वेश्चन को लिख लो। प्रश्न क्या लिखेंगे, प्रश्न आएगा तुमको एग्जाम में 5 नंबर में भी कभी कभी आता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सब त्रिज्या पर लंब नहीं होती है, जो सबसे कोई दोस्ती नहीं कर लेता है, जो उससे सहानुभूति रखता है। कोई तुमको दोस्ती करना चाहेगा, खुद तुमको हराने करेगा, गरियाबे करेगा, कुछ
तुम्हारे साथ अच्छा बैठ उससे दोस्ती करेगा, सब तुम्हारे जो करीब लगेगा उसी से ना कोई दोस्ती करता है। उसी स्टूडेंटों में सब कोई टीचर थोड़ी अपना मानता है, जो अच्छा से होमवर्क बना के लाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह किस त्रिज्या पर लंब होगा, वृत्त में तो लाखों त्रिज्या होता है, तो उस त्रिज्या पर लंब होगा जो स्पर्श बिंदु से गुजरेगा, जो स्पर्श बिंदु से। तो प्रश्न है, प्रश्न लिख लो तुम लोग बुक से। प्रश्न क्या आता है, सिद्ध करे। प्रश्न ऐसे नहीं आता है, प्रश्न परीक्षा में कैसे आता है, सिद्ध करे कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वो बोला है, इसमें और अच्छा से डालो तेरे मुनवा। मुंह पर डालना उसको। लंब होती है, क्या होती है, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध का हम पहले भी बता दी, कोई काम करना है तो हमको समझ लेना है, कोई काम करना है तो हमको क्या कर लेना है, कोई काम करना है तो हमको समझ लेना है। क्या करना है, तो क्या समझना है, ये हम इसमें हमको मेन सिद्ध करना है। जैसे एक वृत्त खींचो, पहले क्या खींचेंगे, एक इसका केंद्र वो है, केंद्र क्या है, P से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है XY। कौन रेखा गुजर रही है, इसका स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो है, यो त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, यो त्रिज्या हो गया कि नहीं, हाँ, हयो लड़की है, हयो लड़की है, हवो लड़की है, हवो लड़की है, सबको बराबर नंबर आएगा। तो जो मेरे संपर्क में बेसी रहेगा, मेरे संपर्क में कम रहेगा, पढ़ाई के संपर्क में, तो उसको उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो उसी तरह ये सब त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर नहीं आ रहा है, स्पर्श बिंदु पर कौन त्रिज्या आ रहा है, OP आ रहा है, क्या आ रहा है, तो OP लंब होना है, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सब नहीं हो जाएगा, सब मदरसा में पढ़ता है, सब हाफिज हो जाता है, हाफिज होता है सब, जो पूरा पूरा पढ़ कर याद करो ही ना हाफिज होता है। बिंदु P स्पर्श रेखा वृत्त पर है, क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त पर है, क्या है, वृत्त पर है, इसलिए OP लघुत्तम दूरी है, क्या है, लघुत्तम दूरी है केंद्र से, केंद्र से, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, OP लंब होगा XY, OP लंब होगा, खाली P बिंदु वृत्त पर है, और सब बिंदु थोड़ा भी लेंगे तो त्रिज्या से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या से क्या हो जाएगा, तो इसलिए वह क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा। तो जो सबसे कम दूरी होता है वो लंब होता है, तो सिद्ध हो गया। तो क्या सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड, क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना है, मैथ इसमें क्या करके हम लोग बता देते हैं, आप लोग अब सब बना लीजिएगा। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत, 10.1 का पहला, दूसरा भरने वाला है, अनेक होगा, क्या है, वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कई गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक जगह ही छूता है, दो जगह छू देगा तो छेदक रेखा हो जाएगी। जैसे दो में है कि दो बिंदु पर तो छेदक, दो बिंदु पर तो वृत्त में कितनी समानांतर थी होती है स्पर्श रेखा, दो होती है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभय निष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा, अभी भी बताए हैं। और 3 नंबर बनाकर हम बता भी दिए थे पहले भी, अब फिर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर रहे हो, इधर वाला हो गया होगा। चलो 3 नंबर ही इसमें एक बनाने वाला मैथ है, और बाकी सब आप लोग बनाकर घर से खूब सुंदर से लाइएगा। जिनको दिक्कत होगा, जो हमसे ऑनलाइन पर पढ़ रहे हैं, वो मेरे कमेंट करके मेरा नंबर ले लीजिएगा और उस पर हम बता दिया जाएगा। चलो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर कह रहा है एक वृत्त है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, एक
हला नहीं करो, अगर हो रहा है तो बाद में उतार लेना, ठीक है। क्या है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है? और जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि देखो यहाँ से एक OQ जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, और Q से एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, P है, क्या है ये तो इस पर लंब हो जाएगा। ये है 12 cm, ये क्या है, और ये क्या है, क्या है? तो कोण OPQ 90 डिग्री होगा। क्या है होगा? बोलेंगे कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, चाहे परिमेय से भी लिख देंगे कि परिमेय से। इससे क्या फायदा हुआ होगा हमको? त्रिभुज POQ हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? तो पाइथागोरस के प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, लेकिन इसमें हमको लंब और कर्ण दिया है, आधार निकालना है। क्या निकालना है? तो आधार का सूत्र हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, कर्ण कितना है मेरा 12 का माइनस 5 का, 12 का हम स्क्वायर करेंगे 144 और इसका हो जाएगा 25, अर्थात हो गया 119 रूट अंडर, और CM बाहर कितना होगा, CM को भी अंदर, ठीक है, हो गया। तो इसमें बना लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कल तुम लोग को हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग जो है फिर से जो